नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रोदय दस्तक यूट्यूब चैनल। मैं आपका साथी संदीप बघेल। साथियों, इस समय पर बहुत ही दुखद घटना इस पाल समाज पर हुई है, जो कि वाराणसी में आप लोगों ने देखा होगा। वाराणसी में एक नाबालिग बच्ची थी, जिसका कुछ दरिंदों ने अपहरण करके उसको उसके साथ बलात्कार किए हैं, और बलात्कार करने के बाद में उसके शरीर पर तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दिए हैं, और लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन में उसकी डेड बॉडी को बोरे में भर कर रख दिए हैं। तो बहुत ही जघन्य हत्या हुई है। ये जो उत्तर प्रदेश में नरसंहार है, ये कहीं पर भी ख़त्म होते नहीं नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी आज जघन्य हत्याएं हो रही हैं। ये निर्भया हत्याकांड से भी कहीं बढ़कर हत्या हुई है इस पाल समाज में, लेकिन अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हैं, और ना ही सत्ता विपक्ष वाले कोई भी नेता नहीं पहुंचा है। आखिर ऐसा इस पाल समाज के ऊपर क्यों हो रहा है? आज हमारे साथ में राष्ट्रोदय पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भैया धर्मेंद्र पाल जी हैं, और हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो अपनी पार्टी है, क्या उस पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है, क्या उसके साथ में संघर्ष कर रही है, उसके न्याय की गुहार लगा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप बघेल जी। आज मन बड़ा पीड़ित हुआ, इसलिए जो घटना की जानकारी मिली, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज में मीटिंग थी। जो हमारे राष्ट्रोदय पार्टी के प्रत्याशी हैं दानिश खान जी, तो कन्नौज में मीटिंग थी, तो उसको कैंसिल करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाई रोड माननीय राम आश्रय पाल जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रोदय पार्टी आदरणीय बाबू राम पाल जी तत्काल प्रभाव से बनारस पहुँचे, और चीर घर जा कर के वहाँ पर शामिल हुए। और बहुत राष्ट्रोदय पार्टी के कार्यकर्ता, बहुत पाल समाज के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो सभी लोग शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। देखते हैं अब कितना न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सर, ये जो जघन्य हत्या हुई है, कहीं ना कहीं ये जो है निर्भया हत्या कांड से भी ऊपर है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे जो दूसरे दलों में रहकर आज अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं? क्या कारण है सर? कारण यही है कि वो लोडर हैं। तो सर, जैसा कि जब किसी यादव समाज में हत्याएं होती हैं, तो पूरा यादव समाज का, चाहे जिस भी दल का नेता हो, वो वहाँ पर जाता है और इंसाफ की लड़ाई लड़ता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हों या जिस भी समाज के हों, लेकिन वो जब उनके समाज में जघन्य हत्याएं या कुछ भी होता है, तो वहाँ पर जाने का काम करते हैं। और आज इस पाल समाज में जो है बेटी मोनिका पाल की हत्या हुई है, वहाँ पर दूसरे दलों में यही पाल समाज के नेता उन दलों में रह कर के काम कर रहे हैं, वो आज क्यों नहीं जा रहे हैं सर? वो जाएंगे तो उनकी टिकट कट जाएगी, उनकी राजनीति ख़त्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे समाज के नेता हैं, वो आवाज़ नहीं उठा सकते, नहीं उनको भारतीय जनता पार्टी निकाल देगी, ये डर है। अब इस पाल समाज को बलिया में जयप्रकाश पाल की हत्या हुई, फिर भी नहीं हमारे समाज के जो बड़े बड़े नेता बनते हैं उनको नहीं समझ में आ रहा। उमेश पाल की हत्या हुई, उसमें नहीं समझ में आ रहा इनको। उसके बाद पहले राजू पाल की हत्या हुई। हत्या के ऊपर हत्या होते चली जा रही है, और ये सबसे दर्दनाक घटना है। निर्भया हत्याकांड से भी बर्बर हत्या हुई है, तेजाब डाल करके उसका चेहरा जलाया गया है। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि जब तक एक डंडे, एक झंडे और एक टोपी के नीचे हम लोग काम नहीं करेंगे, तब तक यही हाल रहेगा। और जब से राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी मोमेंट जारी किए हैं, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं, तब से थोड़ा जागरूकता आई है। नहीं ये जो हत्या हुई है, कल यहाँ भी नहीं कोई पहुँचते। तो थोड़ा जब राजनीतिक दल मजबूत हो रहा है, तो अब सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में पहुँच रहे हैं। तो जागरूकता आई है, तो राष्ट्रोदय पार्टी की बदौलत आई है। इस बात को माने लोग चाहे ना माने। नहीं, अभी तक कोई भी हत्या होती थी तो कहीं कोई जाता नहीं था,
बस सोशल मीडिया से एक्टिव हो गए और चुनाव के टाइम पर एक्टिव हो गए, बस इतना एक्टिव हो गए, बस उसके बाद ख़त्म काम। तो इसलिए ज़रूरत है कि एक डंडा एक झंडा के नीचे आएं। नहीं आएंगे तो राष्ट्रवादी पार्टी को अब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी पूरे उत्तर प्रदेश का 5 साल से भ्रमण 6 साल से भ्रमण कर रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कब समझ में आएगा कि जो पार्टी बनी 5 साल के 6 साल के अंदर वो इतना संघर्ष करके डेवलप कर रही है और उसकी वजह से हर जगह हर पार्टियों में समाज के लोगों को इज्जत मिलने लगी है। तो इसलिए यहाँ पर सरकार से निवेदन है और अनुरोध है और धमकी भी सरकार समझे इसको कि इस हत्याकांड में अगर इसको न्याय नहीं मिलता तो राष्ट्रवादी पार्टी इनके घर में घुस करके सरकार की नाक में चना करने का काम करेगी, दम करने का काम करेगी। अगर ये बात नहीं सरकार को, योगी मोदी जी को समझ में आ रही, क्योंकि बनारस में मोदी जी सांसद हैं वहाँ से, और हमारे समाज के लोग सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई जिताने वाला समाज है 2014 से तो गडरिया समाज है। आज उत्तर प्रदेश में 32 से 33, वो पूरे भारत में 32 से 33 करोड़ जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। बिहार में तो जनगणना करा करके गायब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उसको भाजपा ने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया तो वो सभी पालों को यादव लिखा रहे हैं। तो ये बहुत विडंबना का विषय है कि जहाँ पर राजाओं महाराजाओं का राज्य था, हमारी माता अहिल्याबाई होलकर जी का राज्य था, साम्राज्य था, मल्हार राव होलकर जी का साम्राज्य था, वहाँ पालों को यादव लिखवा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो इसलिए ज़रूरत है कि अब सुधर जाओ गडरिया समाज के नेताओं। अगर आप फिर सर, जैसा कि आपने कहा कि सुधरने की बात, तो ये पाल बघेल धनगर समाज में ना तो एकता आ रही है और ना सुधरने का कार्य कर रहा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? समाज में देखो एकता आ रही है। समाज के वो नेता नहीं एक होना चाहते हैं जिनकी दुकान बंद हो रही हैं। समाज के उन नेताओं को दुख है इस राष्ट्रवादी पार्टी के चलने की वजह से। इस राष्ट्रवादी पार्टी की वजह से इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। एक एक कह रहे हैं इतनी पार्टी हैं उतनी पार्टी हैं। पटेल समाज पार्टी बना के 2-2 3-3 पार्टी बना के वो संघर्ष कर रहा है। आज उसके कितने विधायक हैं। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही, काशीराम जी संघर्ष किए, उनकी विचारधारा को लीप पोत के मायावती जी ने ख़त्म कर दिया। लोहिया जी की विचारधारा को अखिलेश यादव जी की ज़मीनी नेता थोड़ी हैं। कहते हैं पीडीए पीडीए पीडीए, क्या है इनके पास पीडीए में? जब 4 बार सत्ता में रहे, खुद 1 बार रहे, क्या किए पीडीए के लिए? आज पीडीए अगर फिट होता तो ये दरिंदगी होती अति पिछड़ा के साथ। लड़की को ले जा करके उनको बलात्कार किया गया, उसको तेजाब डाल के आग जला दिया गया पूरे अंग को, और उसको बोरी में सी करके ट्रेन में रख दिया गया। बताओ, तो ये तो हम रेलवे विभाग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हम कैसे सुरक्षित है लोग? इसलिए ज़रूरत है कि अब राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जिस समाज का राजनीतिक दल नहीं, उसके पास कोई बल नहीं और उसकी कोई समस्या का हल नहीं, आज दिख रहा है। और जैसा कि आपने कहा, जो नेता होते हैं वो अपने समाज, अपने संगठन को बेचने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक पार्टी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जो कि 2013 में साहेब सिंह धनगर जी ने बनाई थी, आज उस पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि हमने नई पार्टी बनाई है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पार्टी को तो 2013 में साहेब सिंह धनगर जी ने बनाई थी और साहेब सिंह धनगर जी समाज चिल्ला रहे थे। आज समाज को क्यों धकेलने का काम किया और उनके हाथ में पार्टी क्यों थमा दी? देखिए, साहब सिंह धनगर जी 2013 में पार्टी बनाए। अभी राष्ट्रवादी पार्टी संघर्ष नहीं करती होती तो हम लोग उस पार्टी का नाम तक न जान पाते। इसलिए वो तो पहले ही बेच चुके हैं, उनके बस की नहीं है राजनीति, तो उन्होंने बेच दिया कि लीजिए चलाइए जाके। अब पाल समाज को खुदे समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। पाल समाज समझदार है। समाज के जो नेता बन रहे थे अपने आप को, वो समझदार नहीं है। नहीं, आज हमारे समाज से मंत्री नहीं बने, विधायक नहीं बने, क्या नहीं बने, मगर नेता नहीं बने, दूसरे के पिछलग्गू बने। फिर भी चलो,
इतने दिन में नहीं समझ में आया तो 2024 चल रहा है, अब तो सुधर जाओ। ये अपना हित साध रहे हैं, समाज का हित साधते होते तो आज ये हत्या न होती। राजू पाल जो स्वयं के नेता बन रहे थे उनकी हत्या करा दी गई, उमेश पाल की हत्या करा दी गई, बलिया में हत्या करा दी गई, उसके बाद इधर सीतापुर लखनऊ में कई हत्याएं हुई, तमाम ऐसी हत्या हुई हैं, गिनती नहीं बताई जा सकती है। तो अब तो समझ जाना चाहिए। और राष्ट्रवादी पार्टी ज़मीन पर उतर के काम कर रही है और करेगी। 2027 में बिना राष्ट्रवादी पार्टी किसी की औकात नहीं होगी कि लखनऊ में सरकार बना ले। और एक बार सरकार में राष्ट्रवादी पार्टी शामिल हो जाए तो फिर देखते हैं कितने लोग हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं। इनकी जो है गर्दन से जीभ न निकालना है हम लोग घर से तो बताएंगे। सत्ता में शामिल होने के बाद एक बार देखेंगे कि कितना है हमारे समाज के लोगों के ऊपर अन्याय करते हैं, तब देखेंगे हम। अभी तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मजबूर हैं, मगर कभी न कभी आगे समय आएगा, समय सबका आता है। जैसा कि जब देवरिया हत्याकांड हुआ था वहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग भी गए और विपक्ष के लोग भी गए, और तो क्या इस बेटी मोनिका पाल की जो जघन्य हत्या हुई है इस पर भी लोग जो है सत्ता पक्ष के नेताओं को, और जैसा कि कल की बात करें तो कल प्रधानमंत्री जी भी वाराणसी जनपद में ही थे, और कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलना चाहिए। और क्योंकि इसलिए न्याय मिलना चाहिए, और कहीं से मिले या ना मिले, वो बताया जाता है कि संसदीय मोदी जी का क्षेत्र है। तो अगर मोदी जी अपने क्षेत्र में न्याय नहीं दिला सकते तो पूरे भारत देश को कैसे न्याय दिला सकते हैं? इस पर आप क्या कहना? दूसरे बिरादरी की लड़की होती तो मोदी जी टीवी में आके बोलते, ट्वीट करते, सोशल मीडिया पे चलवाते, मगर गड़रिया समाज की लड़की है तो केवल शासन प्रशासन, हमारे समाज के जो राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कुछ सामाजिक लोग हैं वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मगर मोदी जी के कान में जू नहीं रेंग रही है। और संविधान ये इजाज़त देता है कि हम सरकार के खिलाफ सरकार की गलतियों को दिखा सकते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी पार्टी विपक्ष में हैं। तो इसलिए मोदी जी से हमारी गुजारिश है और योगी जी से कि इनके कातिलों को तत्काल प्रभाव से पकड़ा जाए और फांसी की सज़ा दी जाए। ट्रायल कोर्ट में जा कर के तत्काल प्रभाव से इनको फांसी की सज़ा हो। पहले मुजरिम तो पकड़े जाएं। रेलवे प्लेटफार्म पे अगर बॉडी रखी गई है अगर ट्रेन में, तो सीसीटीवी कैमरा होगा कि नहीं होगा? तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी तक पुलिस वालों पे है, मतलब वो नहीं बता पाए कि मुजरिम कौन है। तमाम चीज़ अगर दूसरे बिरादरी की लड़की होती, यादव समाज की होती या है और अन्य उच्च जनरल वर्ग की लड़की होती तो अब तक हंगामा हो गया होता। सर, जैसा कि प्रशासन की बात करें तो जब बच्ची का अपहरण, जब बच्ची खोई थी तो उनके माता पिता को जब जानकारी हुई कि हमारी बच्ची मौजूद हालत में नहीं है, तो उन्होंने जो है प्रशासन का साथ लेने के लिए प्रशासन के यहाँ पहुँचे। तो प्रशासन के लोगों ने जो है उनको ये कह करके वापस कर दिया कि जाइए, आपकी बेटी कहीं होगी, वो पुनः वापस आ जाएगी। और जब सुबह देखा गया तो सूचना दूसरी मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन का भी जो है हाथ है, और इस पे कार्रवाई नहीं की। अगर ये कार्रवाई कर देती तो कहीं ना कहीं जो आज बच्ची मारी गई है, जिसकी हत्या हुई है, आज वो बच्ची आपके सामने होती और बच गई होती। बिल्कुल, 2 दिन तक बेचारे घर वाले परेशान थे। हम लोग बात किए, सूचना मिली, परेशान थे, थाने दौड़ दौड़ गए, सूचना दिए, मगर पुलिस टारती रही। योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति, यही है जीरो टॉलरेंस की नीति, यही है पिछड़े समाज की हितैषी। अति पिछड़े समाज के सबसे ज़्यादा इतनी समय अन्याय हो रहा है तो गड़रिया समाज के साथ हो रहा है। और फिर भी हमारे गड़रिया समाज के लोग तो पीड़ित हैं, मगर ये जो हमारे समाज के जो भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं या समाजवादी पार्टी में नेता हैं, इनके मोतियाबिंद है। और जब तक इनका मोतियाबिंद का इलाज नहीं करेगा समाज करेगा, हम थोड़ी करेंगे। जब ये 2024 में जाएंगे समाज के बीच में, राष्ट्रवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, तब इनको समाज बताएगा। अब जिस ज़िले में संघर्ष कम है उस ज़िले की मैं नहीं बताता हूँ, फतेहपुर ज़िले में आएँ, यहाँ पर है दूसरी पार्टी वाले कितना प्रभावित करते हैं समाज को, देखते हैं हम। तो इसलिए हमारे फतेहपुर जनपद में अब कोई भी अपराध होता है, कोई भी घटना घटती है तो हम लोग ज़मीन पर उतर के थाने जाते हैं, हर जगह जाते हैं। इसी तरह सभी को हम हर जिला अध्यक्ष को सलाह दे रहे हैं कि आप लोग ज़मीन पर उतर के अगर राष्ट्रवादी पार्टी को बढ़ाना है तो अब चुप नहीं बैठना है,
और कुछ लोगों को अपना घर बार त्यागना पड़ेगा, जैसे हमने त्याग दिया है। हमने अपना घर त्याग दिया, सब चीज़ त्याग दिया। हमारे घर से अभी कोई मतलब 2027 तक जब तक राष्ट्रवादी पार्टी को सत्ता में नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम लोग चैन की नींद सोने वाले नहीं हैं। और उसके बाद समाज को निर्णय मिलने लगेगा, न्याय मिलने लगेगा। सर, जैसा कि आपने कहा अति पिछड़े की राजनीति, तो अति पिछड़े की राजनीति के बारे में अभी एक चर्चा हुई थी। जो पूर्व मंत्री सतीश पाल जी हैं, उनका जो है टिकट लेने के उसमें जो है पाठक जी हैं कन्नौज से लोकसभा सांसद, उन्होंने उनको धमकी दी थी। और धमकी के बाद जब उन्होंने बताया कि सतीश पाल जी ने बताया कि मैं अति पिछड़े की राजनीति करता हूँ, तो और सतीश पाल जी ने उस पाठक सांसद जी से ये भी कहा कि आप बताइए कितने गडरियों को MP MLA बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो उस सांसद जी ने कहा कि SP सिंह बघेल को तो मंत्री बनाए हैं, लेकिन तभी बड़े ही निडरता के साथ में सतीश पाल जी ने ये कहा कि वो जो है SP सिंह बघेल तो चमार शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं और उनके पास 2-3 सर्टिफिकेट हैं। तो इस पर पाल समाज को ही क्यों टारगेट किया जाता है? इस पर SP सिंह बघेल को जब पाल हैं तो पाल का सर्टिफिकेट लेना। देखो 2022 के चुनाव में SP सिंह बघेल जी को कहाँ लड़ाया गया? अखिलेश यादव जी के खिलाफ। इसलिए लड़ाया गया कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में पाल समाज आ जाए। और जब तक अखिलेश यादव जी की बुद्धि नहीं खुलेगी, मैं तो गुजारिश करता हूं कि उनके ज़मीनी नेता अगर आदरणीय नेताजी होते, अगर माननीय शिवपाल यादव जी होते इनके जगह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो 2022 में सरकार बना लिए होते। क्योंकि ये PDA की राजनीति अब कर रहे हैं, जब सत्ता में नहीं होते तब PDA की राजनीति करते हैं। और वो जो मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, हमारे जो पूर्व समाज के पूर्व मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? सतीश पाल जी। तो सतीश पाल जी खुद अपना समझें कि वो कैसी राजनीति करते हैं। उनके सांसद बनने से क्या समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए मिल जाएगा? अगर धमकी आ रही बीजेपी से तो छोड़ छाड़ के चले आना चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। अगर पिछड़े की राजनीति करते हैं तो पिछड़े की राजनीति करते हैं, इसका मतलब ये भी झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत है 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी नेता नहीं हैं। अगर नेता होते तो 2024 में वो 2022 के चुनाव में चूकते नहीं। इनको घमंड हो गया था कि हम 2022 में सरकार बना रहे हैं। अब चाहे बाबू रामपाल जी रहें चाहे न रहें, चाहे राजा रामपाल जी रहें चाहे न रहें, श्री रामपाल रहें चाहे न रहें, अयोध्या पाल रहें चाहे न रहें, सुभाष पाल वहाँ वाले रहें चाहे न रहें, इनको टिकट दें चाहे न दें, हमारी सरकार बन रही है। अब हम बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। अब उस टेंशन फ्री के चक्कर में इन्होंने दोबारा भारतीय जनता पार्टी को जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी है उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए मेरे हिसाब से अखिलेश यादव खुद नहीं चुनाव हराना चाहते भारतीय जनता पार्टी को। जो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं ना कि हम सट के सहयोग कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी हट के सहयोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल 100% ये बात सत्य है। मेरे हिसाब से इनको हट के नहीं, उसमें इनको भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से कर लेना चाहिए। अगर ये गडरियों को नहीं मिलाएंगे ना तो इनकी राजनीति ख़त्म है। और 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और ज़मीनी स्तर से खो जाएगी। नहीं 2024 के चुनाव में, 2022 में चलो तुमने धोखा दिया तो धोखा दिया। अब PDA चिल्ला रहे हो, PDA के लोगों को गठबंधन में नहीं ले रहे हो, अब भारतीय जनता पार्टी ले रही है। गठबंधन की बात करें तो अभी जो मामला सामने आया है तो उसमें बताया गया है कि 80 लोकसभा सीट में जो है 17 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी को दिया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और जितनी भी बाकी सीट हैं, क्या सभी सीटों से जो है और गठबंधन करेंगे या सभी सीटों से समाजवादी पार्टी लड़ेगी? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? गठबंधन ये तो उनका विषय है, देखो करते हैं कि नहीं करते हैं ये। तो अगर राष्ट्रवादी पार्टी से गठबंधन करने की आए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके जो है इनके साथ में गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब राष्ट्रवादी पार्टी का मुद्दा लें साथ में,
सामाजिक न्याय समिति की बात करें, रोहिणी आयोग की बात करें, जातिगत जनगणना की बात करें, समान शिक्षा फ्री शिक्षा की बात करें, और उसके बाद सिंचाई दवाई मुफ्त की बात करें, पढ़ाई की मुफ्त की बात करें, जो राष्ट्रवादी पार्टी के मुद्दा हैं, और गाय को जेल से छोड़ा जाए, जिस तरह थी उसी तरह चलने दिया जाए, क्योंकि हिंदूवादी की सरकार में तो सबसे ज़्यादा दुखी गाय है। और गाय को न्याय कौन दिलाएगा? गडरिया ही तो दिलाएंगे। माता अहिल्याबाई होलकर जी की विचारधारा से जब चलेंगे तो गाय को न्याय किसने दिलाया था? तुम बताओ, किसने दिलाया था? माता अहिल्याबाई होलकर जी ने। तो गडरिया अहिल्याबाई, राष्ट्रवादी पार्टी अहिल्या देवी होलकर जी की विचारधारा चल रही है, तो गाय को तभी न्याय मिलेगा। तमाम लोग ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा हमें पसंद नहीं, तो जब राष्ट्रीयता मानवता समानता की विचारधारा राष्ट्रवादी पार्टी की है तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमें विचारधारा पसंद नहीं है? जो कहते हैं कि हमको राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा नहीं, वो माता अहिल्याबाई होलकर के खिलाफ हैं। राष्ट्रीयता समानता मानवता अगर विचारधारा उनको पसंद नहीं, अहिल्या देवी होलकर जी की विचारधारा पसंद नहीं, तो माता अहिल्याबाई होलकर जी के खिलाफ हैं। अब खिलाफ हैं कि सही साथ में हैं, बताएं। जैसा कि जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में जब भारतीय जनता पार्टी ने अतीक अहमद जी के खिलाफ कार्रवाई करवा करके उनका मर्डर करवाया, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी दिनों तक ढिढोरा पीटा कि हमने पाल बघेल धनगर के समाज के भाइयों का बदला लिया है। तो कहीं ना कहीं आज मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मोनिका पाल जी की हत्या हुई है, इसको भी बदला लें तभी, और तब ये पाल समाज मानेगा कि जो है इस पाल बघेल धनगर समाज का बदला लेने लगी है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका साथ देना चाहिए या नहीं? देखिए, पाल समाज तो कट रहा भारतीय जनता पार्टी से, और उमेश पाल जी की हत्या बीजेपी की सरकार में तो हुई। जब अगला व्यक्ति चिल्ला रहा था हर जगह कि मुझे सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा नहीं दिए, जब मार दिया गया तो उसका है राजनीतिकरण करके आज जयपाल जी को इशारे पर नचा रहे हैं। तो क्या जयपाल जी को टिकट मिल सकता भारतीय जनता पार्टी से, किया ऐसे ही? अब देखो, हम लोग तो देख रहे हैं सिर्फ टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं। हमारे सतीश पाल मंत्री जी लगे हैं, इनको टिकट मिलता है कि नहीं मिलता। जयापाल जी लगी हैं, टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। अयोध्या पाल जी लगे हैं, टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। और तमाम पाल समाज के नेता है, प्रकाश पाल क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं, और राकेश पाल झांसी वाले वो लगे हुए हैं। देखो कितने लोगों को लड़ाती है। जैसा कि सर टिकट की बात करें तो राष्ट्रवादी पार्टी जो है अन्य दलों में जितने भी नेता काम कर रहे हैं, अगर उनको उनके दल वाले जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जितने भी हमारे इस पाल बघेल धनगर समाज के भाई उस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, तो उनको अगर टिकट मिलती तो क्या राष्ट्रवादी पार्टी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का काम करेगी? राष्ट्रवादी पार्टी एक दल है, राजनीतिक दल है, और राष्ट्रवादी पार्टी हर सीट पे चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रवादी पार्टी कोई सीट नहीं छोड़ेगी। 16 कैंडिडेट की लिस्ट राष्ट्रवादी पार्टी ने जारी कर दिया है, और बाकी की लिस्ट अभी जारी करेगी। जो है ये 28-29 तारीख के बाद, जिस दिन राष्ट्रवादी पार्टी की कार्यालय की मीटिंग होगी लखनऊ में, उसके बाद फिर जारी करेगी। और चाहे जिसको जिसको लड़ाएं, राष्ट्रवादी पार्टी एक राजनीतिक दल है, इसलिए 16 कैंडिडेट उतर चुके हैं। फतेहपुर, बांदा, बिजनौर, मुरादाबाद, फूलपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, आगरा, हाथरस, इस तरह के तमाम ज़िलों में कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में राष्ट्रवादी पार्टी बहुत ही तेज़ी के साथ में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को पिछेड़ने का काम कर रही है। और तो क्या किन किन मुद्दों को लेकर राष्ट्रवादी पार्टी फतेहपुर में उतरी है और चुनाव लड़ने का काम कर रही है? फतेहपुर जनपद में राष्ट्रवादी पार्टी उतरी है, गाय का मुद्दा हो गया, रोड खराब है उनका मुद्दा हो गया, उसके बाद पढ़ाई मुक्त हो, सिंचाई मुक्त हो, दवाई मुक्त हो, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। गाय को न्याय दिया जाए। तो क्या जो है, जब आप चुनाव फतेहपुर से लड़वा रहे हैं, फतेहपुर से प्रत्याशी बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं सत्ता दल की पार्टियों से दबाव भी तो आता होगा आप लोगों के ऊपर?
दबाव तो बहुत लोग देते हैं, मगर इनके दबाव को हम लोग क्या करेंगे, क्या उखाड़ लेंगे हमारा। जैसा कि आपके प्रत्याशी को अगर फतेहपुर में किसी बड़ी पार्टी के नेता ने अगर उनको लालच दिया कि हम इतना आपको पैसा दे रहे हैं, आप चुनाव न लड़िए, तो आप इस पे क्या सुझाव देना चाहेंगे अपने प्रत्याशी को? और राष्ट्रीय पार्टी के जहां से भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अगर उनको कहीं से भी सपोर्ट मिलता है कि आप इतना पैसा हमसे ले लीजिए और हमारे खिलाफ चुनाव न लड़िए, तो वहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे उन प्रत्याशियों को? उन प्रत्याशियों को हम कहना चाहेंगे कि प्रत्याशी भले बिक जाएं, राष्ट्रीय पार्टी नहीं बिकेगी। और वो प्रत्याशी चले जाएंगे तो क्या हमारे पास प्रत्याशी नहीं है क्या? हमारे फतेहपुर जिला में 10 प्रत्याशी हैं लड़ने के लिए तैनात है। एक प्रत्याशी बिके दूसरा तैनात, और जब कोई सब बिक जाएंगे तो धर्मेंद्र पाल तैनात है, बिना बिकाऊ टिकाऊ। हमको तो बहुत दिन से खरीदा जा रहा है, नहीं बिकेंगे नहीं बिकेंगे नहीं बिकेंगे। हमारे खरीदने के लिए इनके पास नोटवें नहीं बनी है। तो इसलिए इनको सभी राष्ट्रीय पार्टी कैंडिडेटों को ध्यान देना चाहिए कि चुनाव लड़ें। चुनाव लड़ेंगे तो अब की बार मौका है, फतेहपुर जनपद में राष्ट्रीय पार्टी चुनाव जीतेगी। राष्ट्रीय पार्टी इसलिए जीतेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 2 बार सांसद का टिकट दे चुकी है। वो कितना ज़मीन पे उतर के काम करती हैं आदरणीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, माननीय सांसद जी, सबको पता है। उनकी ज़मीनी स्तर राजनीतिक खराब है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करा के हमारे समाज के भाई को जिला अध्यक्ष बनाया है। तो बनाया है, हम उससे नाराज़ नहीं, ठीक है, खुशी है, उसको भी प्रयोग कर ले भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद भी हारेगी, यहाँ समाजवादी पार्टी भी हारेगी, यहाँ बसपा भी हारेगी, यहाँ कांग्रेस भी हारेगी, यहाँ कोई नहीं जीतेगी, यहाँ राष्ट्रीय पार्टी जीतेगी। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी मान करके तब जाके जिला अध्यक्ष बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हम लोग जो जैसा काम कर रहे हैं उसको काट के लिए अपनी दवाई दे रही है। अब हमारे समाज के लोग तो सब चिल्ला रहे हैं कि क्यों बनाया है, क्यों बनाया है। जैसा कि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि फतेहपुर से जिला अध्यक्ष है माननीय मुखलाल पाल जी, और क्षेत्रीय अध्यक्ष हो गए कानपुर से प्रकाश पाल जी। तो अगर बात करें समाज की, तो समाज तो ये भी चिल्लाते हैं। और आज जो है वाराणसी में मोनिका पाल जी की हत्या हुई है, क्या वो भी समाज की बच्ची है? तो इनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और क्यों नहीं जा रहे हैं आखिर? अगर ये समाज चिल्लाते हैं और फतेहपुर में समाज को इकट्ठा करते हैं, बोलते हैं समाज के साथ में भारतीय जनता पार्टी है, तो इनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके विषय पर? ये नहीं जाएंगे, ये मालिक थोड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के मालिक हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी का मालिक कौन है? तुम बताओ कौन है? भारतीय जनता पार्टी के मालिक तो मोदी जी हैं। तो मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो इनको भगा नहीं देगी बीजेपी? इनसे समाज अपना हित कल्याण सोच रहा है क्या? अगर इनसे होना होता कल्याण इन सभी पार्टियों से, तो क्यों आज फिर क्यों चिल्ला रहा है कि हम पीछे हैं पीछे हैं? 77 साल बाद भी नारा लगा रहा है गड़रिया समाज कि हम पीछे हैं, तो इनको कौन आगे ले जाएगा? कई लोग तो कहते हैं कि जैसे ये समाज मुर्दा है, तो कभी कभी हमको घूम घूम के लगता भी है कि मुर्दा है, मगर नहीं, अब जाग रही है, समाज जाग रही है। हमारे समाज के जो नेता बने थे अभी तक वो मुर्दा हैं। लेकिन सर बात करें मुर्दा की, तो कहीं ना कहीं अगर मुर्दा की कहीं पे होता है तो उसको देखकर जिंदा लोग डरते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि जो है हमारा समाज मुर्दा है। तो अगर मुर्दा को जो है, जो लोग मुर्दा समझते हैं, वो इस मुर्दा समाज से भी डरते होंगे सर? हम समाज को मुर्दा नहीं कह रहे हैं, हम समाज के जो अभी तक नेतृत्व करता नेता थे दूसरे पार्टी में, वो मुर्दा है, उनकी आत्मा मुर्दा है। समाज जिंदा है। समाज अगर जिंदा ना होता तो ये लोग चुनाव लड़ते थे, इनको क्यों वोट देता? जितने बार वोट देना था उतने बार दिया, मगर समाज की जो अपेक्षा थी वो मिला नहीं। तो अब जो कोई जा रहा है तो उसको भी गरिया रहे हैं। मगर अब ये है कि पार्टी जब बन गई तो इसका मतलब समझ गए हैं सभी लोग। आज 5 साल से हम लोग ज़मीन पर उतर के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब समाज समझ रहा है। और फिर एक बार है गुजारिश है कि राष्ट्रीय पार्टी को मजबूत करें। फतेहपुर से जो लोकसभा सांसद प्रभारी, वो लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका नाम ज़रा सा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं सर आप? राम किशोर पाल उर्फ मोछा काका, चुनाव चिन्ह ट्रक। मारो
वो बटन दबाओ तान के और ट्रक के निशान पे, ये नारा है। हमारा वोट हमारा राज, खूब चलेगा खूब चलेगा। अब अति पिछड़े की राजनीति होगी। और जिनका मोतियाबिंद नहीं ठीक है हमारे बिरादरी के नेता को, वो ऑपरेशन कराएं। राष्ट्रवादी पार्टी ऑपरेशन करती है फ्री में, 10 रुपये की सदस्यता लेके ऑपरेशन कर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में रहे फतेहपुर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र पाल जी, और इनसे बात किए कि कैसा क्या इस समाज में जो है हत्याएं हो रही, तो कोई दूसरे समाज के लोग, दूसरी समाज की पार्टियां जो हैं आज हमारे समाज के साथ नहीं खड़ी हो रही हैं। और ऐसा ही इस समाज के लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर वो हमारे दुख सुख में, अगर दूसरे समाज के लोग हमारे साथ, दूसरी पार्टियां हमारे साथ नहीं खड़ी होती हैं, तो जो हमारे समाज के लोग दूसरी समाज की पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए।